किसी स्त्री की सुंदरता ही उसके दुख का कारण बन जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से किसी परिवार की सुख और समृद्धि ही उसके अनिष्ट का कारण बन जाती है। कैसे? क्योंकि लोग जलते हैं, लोग उसके सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा के साथ खेलने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा दायित्व है कि हम अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए छोटे छोटे से महत्वपूर्ण कदम उठाएं। हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। ये जो त्यौहार हमारे जीवन में आते हैं, जो सकारात्मकता को भरते हैं, वहीं पर कुछ लोग जो आपके सुख से, ऐश्वर्य से, आपकी शांति से जलते हैं, उनका ये प्रयास रहता है वह ऐसे ही दिनों का चयन करते हैं कि जब नकारात्मक शक्तियों का जो है वो इस्तेमाल करके दूसरे की सुख और शांति को भंग कर सकते हैं। ये 4 दिवस ऐसे ही खास हैं, जैसे दिवाली का हुआ, होली का और जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि। तो ऐसे समय में नकारात्मक चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। सबसे पहले तो जैसे ही ये जो होलिका के दिन आने लगते हैं नज़दीक, उस समय बहुत सावधानी बरतनी है। चौराहों के आसपास बड़े संभल कर चलना है, बिल्कुल चौराहे के बीच में से आपको नहीं निकलना, क्योंकि ज़्यादातर टोने टोटके चौराहों पर किए जाते हैं और वह दूसरों को दुख और तकलीफ देने के लिए करे जाते हैं। दूसरा, आपको ऐसे समय में सफ़ेद मिठाई नहीं खानी है, किसी की भी दी हुई। अगर कोई अपना घर का जो हमारा शुभचिंतक है अगर देता है तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर सफ़ेद मिठाई में ही जो है नकारात्मक चीज़ों को जो है भेजकर आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट किया जाता है। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि नकारात्मक चीज़ें सबसे पहले बुद्धि पर ही असर करती हैं, इनसे बचने के लिए आप प्रयास कीजिए अपने सर को ढक कर रखें, जो विवाहित महिलाएं हैं और जो अभी जिस जोड़े की अभी शादी हुई है। ऐसे में जो महिला जो दुल्हन होती है, उसे पहली होली अपने ससुराल की नहीं देखनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसे में सास में और बहू में कभी बनती नहीं है, झगड़े फसाद रहते हैं। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत वाली बात यह है कि आखिर हम बचें कैसे? अगर पहले से ही कोई लूट हमारे पर लगी चली आ रही है तो हम क्या करें? तो सबसे पहले तो बचाव हमारे को ये करना है कि देखिए, कई बार आदमी अज्ञात भय से परेशान होता है, कई बार सुख शांति हमारे पास नहीं होती, हम उससे परेशान होते हैं कि राहु की बुरी दशा चल रही होती है, इस चीज़ से परेशान होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक एक करके आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो हमारे को अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए कि आप काले तिल और पीली सरसों, इसे अपने जो है पेट से बांध कर रखें और जब होलिका दहन हो तो इसे होलिका की अग्नि में आप डाल दें। आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं सारी जो है उसमें चली जाएंगी, जो भी आपके ऊपर किया कराया है वो सब उसमें चला जाएगा। राहु की दशा को संभालने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि नारियल में अलसी का तेल डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर आप इसे होलिका की अग्नि में जला दें। इससे राहु के जो बुरे प्रभाव होते हैं वह समाप्त हो जाएंगे। इस दिन होली पर नकारात्मक चीज़ों से बचने के लिए आप एक क्रिया कर सकते हैं कि आप एक कपड़े में 7 लौंग, थोड़ी सी पीली सरसों और 7 बतासे आप लीजिए और उसे पूरे शरीर पर से घुमाइए कम से कम 7 बार। ऐसा नहीं है जैसे हम सर पर से घुमा लेते हैं, ऐसे नहीं घुमाना, आपको पूरे शरीर नीचे से लेकर ऊपर तक आपको इस तरीके से घुमाना है, चाहे कोई और जना घुमा दे। इस तरीके से आपको घुमाना है और इसे आप अपने पेट से बांध लें। जब रात्रि में होली का दहन होता है उस समय आप इसे अग्नि में जलाते हैं। अब सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि अज्ञात भय अगर कोई आपको सता रहा है तब आप क्या करें। ऐसे समय में आप एक सूखा नारियल लीजिए, पीली सरसों लीजिए, काले तिल लीजिए और 7 बार आप अपने ऊपर से वार कर इसे अग्नि में डाल दीजिए। आपके अज्ञात भय खत्म हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर कोई भूत प्रेत बांधा है, कोई नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है, ऐसे समय में आपको होलिका की अग्नि अपने घर में लेकर आनी चाहिए और घर के आग्नेय दिशा में आप उसे रखकर प्रज्वलित कीजिए और एक जो है सरसों के तेल का दिया आप प्रज्वलित कीजिए। जो भी आपकी अल्लाह बला है वह खत्म हो जाएंगी। उस होलिका के जो धुएं से, उस अग्नि से वह सब जो नकारात्मक ऊर्जाएं वह घर छोड़कर भागने लगती हैं।
प्रत्येक सदस्य को घर के होलिका वाले दिन घी में डुबोई हुई 2 लौंग, 1 पान का पत्ता अर्पित करना चाहिए होलिका दहन में, और 1 सूखा नारियल आप अर्पित करें और 11 परिक्रमा लगाएं। इससे घर के अंदर सुख और समृद्धि बनी रहती है। दरअसल ये सभी त्यौहार हमारे जीवन में खुशियाँ भरने के लिए आते हैं, खुशियों की बारिश करने के लिए आते हैं, लेकिन हम तो वहाँ पर जाते हैं अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करने के लिए। लेकिन कई बार जैसे कहा जाता है कि किसी स्त्री की सुंदरता ही उसके दुख का कारण बन जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से किसी परिवार की सुख और समृद्धि ही उसके अनिष्ट का कारण बन जाती है। कैसे? क्योंकि लोग जलते हैं, लोग उसके सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा के साथ खेलने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा दायित्व है कि हम अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए छोटे छोटे से महत्वपूर्ण कदम उठाएं। अपने बच्चों को भी ये बातें सिखाएं कि भैया यहाँ की चीज़ें आपको नहीं खानी है। ऐसे समय में अपना कोई भी कपड़ा आप किसी को मत दीजिए कि जैसे कोई किसी ने आपको मांग लिया कि कोई भाई कपड़ा दे दो, हमारे को नहीं देना है, क्योंकि कपड़े पर ही जो शरीर से आपका कपड़ा टच हो रहा है वह जो है तांत्रिक क्रियाओं के काम आ जाता है। खासकर आपके अंडरगारमेंट्स बहुत काम आ जाते हैं। ऐसे समय पर जब अंडरगारमेंट्स खोने लगें तो आप समझ लीजिए कि किसी ने टोने टोटके को वजह बना लिया है। दूसरा, ऐसे समय में जैसे कि मित्र मंडली आ जाती है, हमारे ऊपर रंग वगैरह बरसाती है, सबसे पहला रंग आप खेलिए महादेव के साथ। उनके पास जाइए, गुलाल चढ़ाइए, भस्म चढ़ाइए और फिर आप अपने पर लगा लीजिए। उसके बाद में कोई टोना टोटका आप पर असर नहीं करेगा। तो प्रयास कीजिए कि ये जो छोटी छोटी बातें बताई हैं, आज से और अभी से सावधान हो जाइए, क्योंकि होली का दहन होने वाला है, होली का त्यौहार आने वाला है। तो सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग सावधान हो सकें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।